गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी जीतन मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है? अरे एनडीए में जाने की तैयारी है? 23 तारीख की जो बैठक होगी, अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? एनडीए में जाने की तैयारी क्या हो? देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है, हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे हैं, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। लंबे समय से आपको दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको पार्टी के रूप में नहीं मानेगी, तो कैसे हम महागठबंधन में रहेंगे? आप बताइए। देखिए हमको तो ऐसी बात नहीं लगती है, इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक दिन का ये बात नहीं है। हम बहुत सोच समझ के, हमने बहुत निर्णय लेके अपने पार्टी के कोर वर्कर से बात करके, सभी सम्मानित सदस्यों माननीय विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचपना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। तो सोची समझी बात है और इस पर कोई माने हम नहीं समझते हैं कि कोई वापस लेने की बात। देखिए शेर कोई भी होता है, हिरन को तो शेर पकड़ने के चक्कर में रहता है, इन्हें शेर का नाम क्या ले, 1 2 3 कोई भी नाम ले सकते हैं। देखिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि हम अपने अस्तित्व बचाने के लिए ये निर्णय लिया है। देखिए आप सबके समक्ष बात है, हमने ये बोला था कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर मुकम्मल है और हमारे कार्यकर्ता 5 सीट पर इतने तैयार हैं कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और जीत में भी जीत हो सकती है। लेकिन हम ये भी बात बोले थे कि जब तक टेबल टॉक नहीं होता, जब तक एक साथ मिलेंगे नहीं, तो कैसे आधिकारिक रूप में हम बोल सकते हैं। एक पार्टी के रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में मांग करना, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, वो भी जिस उत्साह के साथ हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग थी हम 5 सीटों पर लड़े, तो बात को हमने रखा है। ये हमने नहीं कहा कि हम 5 सीट पर ही लड़ेंगे। अगर महागठबंधन की में बैठकें होती, अगर 1-2 सीट कम भी होता तो हम उस पर विचार कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो दूसरी बात है। संतोष जी, आरजेडी से आप एमएलसी बने थे, तो क्या आपने आरजेडी वालों से भी संपर्क करने की कोशिश की इस्तीफा के पहले? क्योंकि सरकार में वो भी शामिल है। लालू यादव से कोई बात, तेजस्वी यादव? देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं पूरे मन से रहते हैं और पूरा निस्वार्थ रहते हैं। हमारी जो इस चुनाव में बात हुई थी जनता दल यूनाइटेड के साथ हुई थी, हम लोग का गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ था। बाद में राष्ट्रीय जनता दल से साथ माननीय नीतीश कुमार जी मिले हैं, तो हमको आरजेडी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर ना उनके तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया, ना उनसे कोई बात हुई। हमको जहां से प्रस्ताव आया तो हमने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हम समझे कि रिजाइन करना ही हमारे लिए बेहतर है। सुलह की बात तो हमको नहीं लगती है कोई सुलह की बात भी होनी है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों से चलती आ रही है। आपको लगता है कि सरकार में रहकर सरकार को बदलने का जो आलोचना था, खासकर हर मुद्दे पर आप वो सरकार की आलोचना करते थे, राज्यपाल से मिलते थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते थे, वो आपको लगता है कि अच्छा एक चीज आप एक बात आप बताइए कि राज्यपाल से मिलना कोई गुनाह है क्या?
आप क्या केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना कोई गुनाह है क्या? अगर हम प्रधानमंत्री से मिल लिए तो इसका क्या मतलब है कि आप बैरियर है और आप महागठबंधन में हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे, राष्ट्रपति से नहीं मिलेंगे? अगर जनहित के मुद्दों के लिए आप मिलते हैं और किसके लिए मिले थे आपको पता होनी चाहिए कि हमारी दशरथ मांझी जी को हम लोग भारत रत्न दिलवाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी एक टीम गया से पैदल यात्रा की थी, दिल्ली तक गई थी। वहां पर महामहिम से राष्ट्रपति महोदया से हम लोग समय मांगा, उनका समय मिला रहा। प्रधानमंत्री जी से समय मांगा गया, उन्होंने बोला कि मेरा विषय नहीं, गृह मंत्री से मिलिए। तो गृह मंत्री से उनके ऑफिस से आया हम लोग को मिलने का। हम लोग ने गृह मंत्री से समय मांगा ही नहीं था। अगर आप लोग पता कर सकते हैं, आप मीडिया के साथी आप पता कर सकते हैं, तो किसी से मिलने से अगर हम छोटी पार्टी हैं तो हमको बैरियर लगा दिया जाएगा। हम मिलने राज्यपाल तो इस गार्जियन होते हैं संविधान के, स्टेट के। इस्तीफा दिया है या आपसे इस्तीफा मांगा गया है? देखिए, इस्तीफा मांगा गया और दिया गया दो विषय। हम कह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में। अगर कोई हमको कहे कि आप विलय कर जाइए तो मेरे पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? आप क्या करते हैं मेरे जगह पर रहते तो ये मांगने का और दबाव का नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि महागठबंधन में हम बने रहना चाहते हैं? हम तो आखिरी कोशिश करेंगे। अब महागठबंधन के साथियों को निर्णय करना है कि वो क्या करते हैं। हम तो उनके पाले में गेंद कर दिए। मेरी इनिंग थी, एक इनिंग समाप्त हुई, नई इनिंग के लिए हम तैयार। दोनों जगह पर रहे हैं, कहाँ साहस थे, एनडीए में या महागठबंधन में? देखिए, एनडीए महागठबंधन का सवाल नहीं। हमारी पार्टी है ना, हमारे 4 विधायक है ना, 1 MLC है ना। हम लोग संघर्ष करेंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता सब, आखिरी जनता ही सब चीज होती है, बाद में तय किया जाएगा। सबको धन्यवाद। बचा नहीं जिसको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं, चाहे हम लोगों की बात हो चाहे मांझी जी की बात हो। यह जो महागठबंधन है, एक्चुअली यह महागठबंधन नहीं है, यह एक ठग गठबंधन है, जहां सभी घटक दल एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है कि ठगने में माहिर हैं। बिहार वासियों को भी ठगने का काम कर रहे हैं और अपने घटक दलों को भी ठगने का काम कर रहे हैं। संतोष मांझी जी ने आज इस्तीफा दिया है। देश हित को ध्यान में रखते हुए बिहार के विकास के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है और इसका हम लोग स्वागत करते हैं। तो आपने सुना, संतोष मांझी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पर मीडिया से बातचीत की। उनकी ओर से कहा गया कि पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम आवास पर मौजूद है। बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव भी सीएम आवास पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहले से मौजूद है। मंत्री विजय कुमार चौधरी भी यहां पर पहले से मौजूद है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा डिसीजन यहां पे संतोष मांझी की ओर से लिया गया, लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है कि मंत्री विजय कुमार चौधरी हालांकि पहले से ही सीएम आवास पर मौजूद है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी यहां पर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से इस वक्त की। संतोष मांझी का मंत्री पद से इस्तीफा, मीडिया से मुखातिब हुए, बताया कि पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, एक बड़ा झटका यहां पर लगा है महागठबंधन को और सीधे तौर पर संतोष मांझी ने कह दिया है कि पार्टी खतरे में थी, इसलिए ये डिसीजन लेना पड़ा। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में ये चर्चाएं चल रही थी कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से नाराज चल रहे थे। और जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जीतन राम मांझी को यह कहा जा रहा था कि आप अपने पार्टी का विलय जेडीयू में कर ले, जिसके बाद जीतन राम मांझी को यह फैसला मंजूर नहीं हुआ। और आज आनन फानन में उनके बेटे यानी कि बिहार सरकार के जो मंत्री थे संतोष सुमन, उन्होंने सुबह में ही जाकर विजय चौधरी से मुलाकात की और उन्हें इस्तीफा सौंपा। और इस्तीफा सौंपने के बाद मुख्यमंत्री आवास पर भी बड़े नेताओं की जो बैठक है वो भी चल रही है। इस बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव मौजूद हैं। और पिछले 1 घंटे से सीएम आवास पर बैठक चल रही है। जी प्रीति। बिल्कुल शिवम, लेकिन देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये आरोप लगाया गया है। संतोष मांझी इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि एक तो दबाव बनाया जा रहा था, दूसरा उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। कई बार वो टेबल टॉक के लिए कह चुके हैं लेकिन उन्हें समय नहीं मिलता था। ये कहे कि उनका कहना है कि पहले से ही कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हो रही थी और इस वजह से उनको ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक इशारा भी यहाँ पर किया है कि मैं महागठबंधन में रहना चाहता हूं, लेकिन स्थिति परिस्थिति उसके विपरीत है।
अभी फिलहाल क्या स्थिति है? सीएम आवास पर डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए हैं, विजय कुमार चौधरी भी वहां पर है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी, मैं आपको प्रीति बता दूं कि बिहार सरकार के दो बड़े जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। उनके साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद है। पिछले 1 घंटे से सीएम आवास पर तमाम नेताओं की बैठक भी चल रही है और यह भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मंत्री संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद वो विभाग कौन संभालेगा। ऐसे में एक जेडीयू के विधायक भी जो है वो सीएम आवास पहुंचे हैं और पिछले 1 घंटे से सीएम आवास में बड़ी बैठक जो है वो भी चल रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से जीतन राम मांझी हो या फिर उनके बेटे महागठबंधन से नाराज चल रहे थे, क्योंकि महागठबंधन में रहते हुए उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता था। ऐसे में बीते दिनों पहले भी जीतन राम मांझी ने अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है, इसके कारण ही मुलाकात हुई थी। और मुलाकात के अगले ही दिन जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और आज सुबह में ही उनके बेटे ने इस्तीफा भी दे दिया। शिवम, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका महागठबंधन के लिए इसलिए भी है क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे थे, अभी हाल के दिनों में उन्होंने कहा था कि वैसे सीएम नीतीश कुमार मेरे नेता है और हम महागठबंधन के साथ रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ी तो फैसला लिया जाएगा। क्या ये कहे कि यही फैसला था? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों पहले जिस तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक राजगीर में हुई थी, उस वक्त भी जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जो मैंने कसम खाई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहने की, वो कसम मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि हम के जो कार्यकर्ता हैं उनको महागठबंधन की सरकार में तवज्जो नहीं मिलता है, जिसके कारण मैं ये फैसला ले सकता हूं। और ये भी जानकारी तमाम नेताओं के द्वारा भी दी जा रही थी कि जीतन राम मांझी जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई थी कि जीतन राम मांझी जो है वो महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं। पर एनडीए की जो बातें हैं वो तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि जिस तरह से आज संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और तमाम बातों को संतोष सुमन रख भी रहे हैं और जो जानकारी है कि कई जो कार्यकर्ता है और जो पार्टी के विधायक है वो भी काफी ज्यादा महागठबंधन से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद ही ये बड़ा फैसला आज लिया गया है। शिवम, देखिए बड़ी बात यह है कि संतोष मांझी इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए। जब उनसे 23 जून की बैठक को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वहां से भी उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया। यानी कि सीधे तौर पर अगर कहे तो सीएम नीतीश कुमार ने क्या वाकई दरकिनार कर दिया था, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि 2024 करीब है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी में दबाव की बात कही जा रही है। उन्हीं की पार्टी के लोग जब ये कहकर इस्तीफा देते हैं कि उनको बातचीत करने का समय नहीं दिया जाता, टेबल टॉक नहीं होता उनके साथ। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी उसके बाद जीतन राम मांझी लगातार यह मांग करते आए हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनने के कारण भी जीतन राम मांझी महागठबंधन से नाराज चल रहे थे और लगातार वो कई बिहार सरकार की नीतियों का भी जीतन राम मांझी विरोध करते थे। बीते दिनों पहले जब जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी तो उस वक्त भी उन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे भी सवाल उठाया था और कहा था कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से लचर हो चुकी है। और जीतन राम मांझी का कल का भी बयान सामने आया। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा था कि मुझे नहीं बुलाया गया है विपक्षी दलों की बैठक में, पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। हमारे नेता है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार ही जब कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो अगर मुझे नहीं भी बुलाया गया तो कोई ऐतराज नहीं है। वही जब उनसे यह भी सवाल किया गया था कि लगातार आप मांग कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को 5 सीटें मिले, उस पर भी जीतन राम मांझी ने कल जवाब दिया था कि अगर मुझे 1 सीट भी नहीं मिलती है तब भी मैं महागठबंधन में रहूंगा। पर उसके ठीक 1 दिन के बाद ही 24 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं, उससे पहले ही उनके जीतन राम मांझी के बेटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जी प्रीति, बिल्कुल शिवम, देखिए एक तरफ इस्तीफा दिया गया है, दूसरी तरफ बैठक की जा रही है, लेकिन राजनीतिक चश्मे से अगर हम इस इस्तीफे को देखें तो पार्टी को कितना फायदा या कितना नुकसान?
कितना प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन को तो बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और नीतीश कुमार जहां भी, अगर नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ के वो महागठबंधन में आए थे, तो जीतन राम मांझी ने उस वक्त भी नीतीश कुमार का साथ दिया था। और मांझी जी ने लगातार ये बातें हमेशा से कहते हैं वो कि जब तक मेरी सांसें हैं तो मैं नीतीश कुमार के साथ ही रहूंगा। पर उसके बाद भी परिस्थितियां जो है वो बदली। मांझी जी लगातार नाराज भी रह रहे थे महागठबंधन से, उसके बावजूद भी वो हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को खुलकर रखते थे। वो शराब नीति हो या शिक्षा नीति हो या बिहार के अन्य मुद्दे को लेकर वो सरकार को आईना दिखाने का भी काम करते थे। और उसके बाद आज अचानक फिर उनके बेटे का इस्तीफा, तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए आज शिवम, देखिए एक बड़ी बात ये भी है कि जीतन राम मांझी कई बार अपने बेटों को लेकर महत्वाकांक्षा दिखा चुके हैं। क्या ये कहें कि कहीं ना कहीं अब 2024